अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे गाइस। आपके लिए एक नई खबर लेके आए। खबर ये है गाइस, मुल्तान सुल्तान से ओनरशिप ले ली गई है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर थे अली तरीन, उनसे मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप ले ली गई है। और वो क्यों ले ली गई थी वो आप सबको पता है कि अली तरीन ने नोटिस फाड़ दिया था। पीसीबी की तरफ से उसको एक नोटिस गया था, लेकिन उसने वो नोटिस फाड़ दिया था। तो जिसकी वजह से ये पीसीबी और अली तरीन के दरमियान कुछ तनाज़ात थे, तो जिसकी वजह से नई टीम का जो मतलब पैकेज आया है वो सब वो जो उनके ओनर थे उनको भेज दिया गया। लेकिन अली तरीन को अब तक ये नोटिस नहीं भेजा गया। अली तरीन बार बार ये बात कर रहे हैं कि भाई मुझे अभी तक नोटिस नहीं आया, ना ही मेरे पास वो शेड्यूल है कि भाई आप टीम स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको एक बड़ी बड़ी खबर देता चलूँ कि जिसका ना हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें अब 11वें एडिशन में पीएसएल के ना तो 2 नई टीमें ऐड होनी थी। आप सबको पता है 6 टीमें, 6 शहरों के नाम पीसीबी की तरफ से अनाउंस किए गए थे। तो अब उनको मुकम्मली तौर पर जो कि ऑफिशियल न्यूज़ तो जो कि मतलब पीसीबी की तरफ से अभी तक नहीं आई, लेकिन जो एक अंदर की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो कि जर्नलिस्ट हैं उनके हवाले से या जो बोर्ड के अंदर मेंबर रहते हैं उनके हवाले से ये बताया गया है कि 2 टीमें हैं जो कि फाइनलाइज कर दी गई हैं। और वो 2 टीमें कौन सी हैं और उनके ओनर कौन होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो गैस अभी ओनर्स का कोई पता नहीं है कि कौन होगा, क्योंकि अब 2 टीमें वो थी जो कि अभी नई आ रही हैं। तो उसके अलावा मुल्तान सुल्तान भी, ये 3 टीमें हैं जिसका मतलब अभी तक कोई सिनेरियो नहीं बनना अभी तक, क्योंकि 2 टीमें उनकी तो वैसे बोली लगनी थी। अब मुल्तान सुल्तान की बोली लगेगी। वो क्यों लगेगी बोली वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक जो तनाज़ा चल रहा था अब वो एक अरूज पे पहुँच गया। एक लड़ाई जो थी ये बहुत बहुत ज़्यादा हद तक पहुँच गई है। तो गैस जो 2 नई टीमें हैं सॉरी फॉर हैदराबाद फैंस, हैदराबाद को ख़त्म कर दिया गया है। उसके अलावा सॉरी फॉर दूसरे जो टीमें थी, आई थिंक एक हैदराबाद थी, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी टीमें थी। 6 नाम जो कि पीसीबी ने दिए थे, उनमें जो टीमें अभी तक ऑफिशियल तौर पे मतलब आ गई हैं जो कि कह रहे हैं कि ये 2 टीमें आएंगी। एक गिलगित है जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ फैसलाबाद तो मुझे शुरू से लग रहा था जिस दिन ये नाम आए थे ना, तो वो मुझे लग रहा था क्योंकि मुजफ्फराबाद वगैरह ये जो सारी टीमें थी इनको ख़त्म कर दिया गया। तो मुझे फैसलाबाद डे 1 से लग रहा था। वो डे 1 से मुझे क्यों लग रहा था गाइस, क्योंकि फैसलाबाद में आप क्रिकेट देख लें किस लेवल तक जा चुकी है। लोग किस कदर मतलब फैसलाबाद के जो लोग हैं वो प्यार करते हैं क्रिकेट को। अभी आपने 2 सीरीज़ वहाँ पे हुई हैं, आपने देखा था वहाँ पे किस किस तरह मतलब फैसलाबाद का क्राउड भरा होता था। 3 मैचेस की सीरीज़ जो हुई है वहाँ पे ओडीए में भी इमेजिन करें कि क्राउड फुल हुआ करता था। तो अभी उस एक तो गिलगित जो कि शुमाली इलाका जात को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो नाम है वो फैसलाबाद है। ये जो 2 टीमें जो हमारी आएंगी, अब फैसलाबाद हैवेक्स आएगा, फैसलाबाद सनेक्स आएगा, या फिर गिलगित सनेक्स आएगा, या मतलब ये अभी ऑफिशियल जो नेक्स्ट होता है। जिस तरह पेशावर, ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग, अगले जो हैं वो तो स्पॉन्सर खुद ही लगाते हैं, जो उनके ओनर होते हैं ना वो लगाते हैं। तो अब इन 2 टीमों के साथ साथ अब मुल्तान सुल्तान का भी हमें एक और ओनर ढूंढना है, क्योंकि अब उनके साथ तनाज़ात बहुत बहुत ज़्यादा हद तक पहुंच गए। अली तरीन साहब कह रहे थे कि भाई हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया अब तक, ना कि पीसीबी की तरफ से, ना कि उनकी जो मैनेजमेंट है, ना जो कि पीसीबी का सीईओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ है, ना कि उसकी तरफ से हमें कोई खबर नहीं दी गई कि जो नई लिस्टें आई हैं, नए प्राइस आए हैं, नए स्पॉन्सरशिप के ना, तो वो भी अभी तक हमें नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि हमने अली तरीन ने आज सोशल मीडिया पे एक ट्वीट, वैसे भी मतलब मीडिया से गुफ्तगू की है, वो उस दौरान ये तो नहीं कहा कि भाई मुझे मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया, लेकिन वो एक इशारतन उन्होंने एक बात की है कि मेरी पीसीबी से बात हुई, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कि हमने उनको लीगल नोटिस भी भेजा है, लीगल नोटिस के साथ साथ हमने उनको ईमेल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, उनको लेटर लिखे हैं, मतलब कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा अली तरीन की तरफ से। तो इन चीज़ों से साफ साफ ज़ाहिर होता है कि अली तरीन के जो
ओनरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। आई थिंक जिस तरह अली तरीन मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक लो कल्चर को वो ग्रो करवा रहे थे मुल्तान को, अब उसके आने से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अली तरीन के आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। नंबर एक, मुल्तान सुल्तान की जो फ़ैन फॉलोइंग थी एक तो वो बड़ी है, दूसरा वो जिस तरह टीम को मैनेज कर रहे थे, वो जिस तरह बाहर के कोचेज़ लेडीज़ कोचेज़ ला रहे थे, तो मतलब वो सारी चीज़ें थी इनके अंदर। अब जो नया ओनर आने वाला है उसका कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि वो भाई किस किस्म का ओनर होगा, कहाँ का होगा, वो क्या करता होगा ना करता होगा, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो मेन बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अली तरीन को स्पॉन्सरशिप होना चाहिए था। लेकिन अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, जिस तरह उसने हमारी एक PSL की ब्रांड है उसको नुकसान पहुँचाए, सोशल मीडियाज़ पे आके ट्वीट करता था, बातें करता था, आके पॉडकास्ट में बैठ के PSL के ब्रांड को नुकसान पहुंचाता था, उसके अगेंस्ट बातें करता था, उसकी मैनेजमेंट के अगेंस्ट बातें करता था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब उसने काफ़ी सारा नुकसान दिया, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब जो आप लोगों को लगे, आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना, क्योंकि यार हमें 10 साल लगे हैं अपनी इस ब्रांड को खड़ा करने में। 2016 में PSL स्टार्ट हुआ था, अब 2025-2026 का 11वां एडिशन है। यार अगर हम अपने एक ब्रांड को बड़ी मुश्किल से खड़ा कर रहे हैं, एक वक्त था जब पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, हम उस क्रिकेट को यहाँ पे लेके आए हैं, और इस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं दूंगा वो डैरेन समी है। तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने यार बड़ी सपोर्ट किया पाकिस्तान की क्रिकेट को ना। तो उसके अलावा जितना मतलब गैर मुल्कियों ने हमें फ़ायदा दिए, उतना तो हमें अपनों ने नुकसान दिया। वो कहते नहीं हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारे साथ वही हुआ है। अली तरीन साहब पॉडकास्ट में बैठ के PSL के मैनेजमेंट का मजाक उड़ाते थे, इवन कि वो बार बार ये बात करते हैं कि भाई ये हमारी ब्रांड है तो हमें इसको मिल के सही करना चाहिए। यार अगर आप लोग अली तरीन भाई, मैं उसको क्रिटिसाइज न कर रहा, ना कि मैं उसके बारे में कोई गलत बात कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर अली तरीन साहब के दिल में PSL के लिए मोहब्बत है तो भाई आप मतलब वो पॉडकास्ट में बैठ के चीज़ें शो ऑफ ना करते कि हमारी PSL दुनिया की टॉप लीग में नहीं आती। मैं अभी भी यहाँ पे अगर आप कोई भाई कहे मुझे ना कि भाई उसने ये बात नहीं की, तो भाई मुझे टेक्स्ट कर देना, मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मैं आपको ना ईमेल उसकी वीडियो क्लिप भेज दूंगा जहाँ पे वो कह रहे हैं कि PSL कभी भी नंबर 1 ब्रांड नहीं बन सकती, कि जिस तरह ये चल रही है कि ना ही अब तक ये PSL की ब्रांड नंबर 1 है दुनिया की ना। तो हम अपनी लीग को दुनिया की टॉप लीगों में लाना चाहते हैं, नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। बेशक हमारे पास उस कदर पैसा नहीं है, हम पैसे को वैल्यू नहीं देते, हम टैलेंट को देते हैं। हमारे जो नए लड़के आते हैं जो कि मतलब क्रिकेटर्स आते हैं, आप खुद इमेजिन करें, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मैं अभी आपके सामने उनका कुछ का नाम लूँगा, 2 से 4 का, ज़्यादा का नहीं लूँगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि हमारी ब्रांड ने उनको क्या से क्या बना दिया। मिच ओवन, उसको हमारी ब्रांड ने PSL खेल के गया है, अब उसको देखे IPL में कितना ज़्यादा मतलब एक मोटी सारी रकम मिल रही है। टिम डेविड वो आपके सामने था, टिम डेविड PSL खेलता रहा जिसकी वजह से उसको ऑस्ट्रेलिया के टीम में जगह मिली है। रिली रोसो, मैं बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ, छोटे में रिली रोसो क्वेटा में खेलता रहा है, मुल्तान में खेलता रहा है, तो अब उसको देखें यहाँ पे खेल के उसको वहाँ पे जाके जगह मिली थी ना। तो मुझे मतलब ये कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, मुझे फ़ख्र है कि हमारी लीग एक ऐसी लीग बन चुकी है जो कि पैसा नहीं बल्कि एक टैलेंट को ज़ाहिर करती है, एक नया टैलेंट लेके आती है ना। अब हमारे जो भी यंगस्टर हैं आप उनको देख लें, वो सारे यार PSL खेल के आए हैं। अगर ये PSL ना होता तो शायद हमारे पता नहीं कौन से अब तक प्लेयर होते, तो शायद हमें ये टैलेंट देखने को ना मिलता। तो यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अली तरीन ने जिस तरह हैरेसमेंट की है PSL का मजाक उड़ाया कि भाई ये दुनिया की टॉप लीगों में नहीं आती, तो PCB का जो उसने नोटिस PCB ने उसको भेजा था ना, वो नोटिस उसने फाड़ दिया है। तो अभी सलमान इकबाल साहब जिस दिन HBL के साथ ना हमारे वो हो रही थी, तो उसने कहा है कि भाई उसने इशारतन कहा है कि जो लोग PSL की ब्रांड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमें इतना लंबा अरसा लगा है, 10 साल लग चुके हैं हमें अपनी ब्रांड को खड़ा करने में, तो जो लोग हमारी ब्रांड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वो लोग सामने आएँ, फिर से हमारे सामने आएँ। तो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज के लिए।
तो जो भी मतलब नई न्यूज़ आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गुड नाइट।